तो नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में और मैं हूं राजीव जसवाल। इस वक्त मौजूद हूं प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल टांडा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि टांडा अस्पताल अक्सर सुर्खियों में रहता है किसी न किसी वजह से, किसी न किसी बात को लेकर। तो आज यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या वजह है इनके यहाँ पर इकट्ठा होने की, क्यों इनको यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ा, तमाम जानकारी जो है वे यहाँ पर इकट्ठे हुए लोगों से जो हम लेंगे। जानकारी आपको एक बार फिर से दे दूँ। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाई जा रही हैं पंजाब केसरी टीवी के माध्यम से प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल टांडा मेडिकल कॉलेज से, जो कि अक्सर आए दिन किसी न किसी बात को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहता है। आज भी यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। कौन ये लोग हैं और क्या वजह है यहाँ पर इनके इकट्ठा होने की, तमाम जानकारी जो है इनसे हम लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर युवा भी हैं और बुज़ुर्ग भी हैं, हमारी माताएं बहनें भी यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं। भाई नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम बताओ पहले। मेरा नाम संजय कुमार, मैं टांडा मेडिकल कॉलेज वर्कर यूनियन सफाई कर्मचारी का यूनियन प्रेसिडेंट हूँ। और हमारा कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। भाई क्यों आप यहाँ पर इकट्ठा हो, सबसे पहले ये बताओ कि आप यहाँ पर इतनी तादाद में इकट्ठा हुए हैं, क्या वजह है? हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमारी सैलरी जो है वो प्रशासन और ठेकेदार ने रोक ली है और आने वाले समय में ये बोल रहे हैं कि हमें कम से कम 5 या 7 दिन लगेंगे, जिसमें हमारा जो लोकल त्योहार लोहड़ी है वो भी निकल जाएगी। और ऊपर से अब शादियों का भी आ रहा है, किसी के घरों में शादियां भी है, तो वो भी अपने आगे का रोज़मर्रा का कोई काम नहीं कर सकेंगे। और इससे इनके बच्चों पे भी असर हो रहा है, क्योंकि इसी तनख्वाह से हम लोग घर का भी गुजारा करते हैं। हमारे पास कोई इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, ज़मीनें तो है नहीं जो हमारा वहाँ से गुजारा हो जाए। हम इन्हीं 10,000 रुपये से अपने परिवार और परिवार के बच्चों का जो भी भरण पोषण कर रहे हैं। तो पहली बार ही हुई है लेट आपकी सैलरी है? पहले बहुत साल पहले होती थी, पर फिर बीच में चली हुई थी, पर अब ये त्योहार के समय इन्होंने ब्रेक लगा दी है हमारे को। तो अभी आपकी प्रशासन से बात हुई धरने में बैठने से पहले? हमने प्रशासन को पिछले दिन ही लेटर डाल दिया था कि हम 10 तारीख तक जो हमारे लेबर लॉ के हिसाब से हमें 7 और 10 के बीच में रहना होता है, उसके बाद हम उनको पत्राचार के माध्यम से बता देते हैं कि आगे हम हड़ताल पे जा रहे हैं। वो हमने इनको कल ही बता दिया था, पर इनकी तरफ से हमारे को यही जवाब मिल रहा है, क्योंकि बोल रहे हैं हमारे पास ना कोई बजट है, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमारे को पैसा दिया है। तो आप अभी ठेकेदार के अंडर है सारे? अभी हम सब और सोर्स पे हैं, जो कि ठेकेदारी के माध्यम है। तो आपकी इस बारे में जो आपके ठेकेदार हैं उनसे बात हुई है सैलरी को लेकर, आपके जो वेतन है उसको हमारी लेकर? बात ठेकेदार से भी हुई। ठेकेदार जो यहाँ पे उन्होंने प्रबंधन रखा है उनसे भी बात हुई थी। प्रबंधन ने बोला कि हमारा कम से कम प्रशासन की तरफ 8 या 10 करोड़ के करीब फंसा हुआ है, पर हमने उसके ऊपर क्यों जाना है? हमने तो अपने महीने की मंथली सैलरी लेनी है। वो तो बोला भी अभी 5 दिन और लेट मिलेगी। अभी ठेकेदार से बात हुई, ठेकेदार फोन नहीं उठा रहा है। अब प्रशासन है, जैसे प्रशासन भानु साहब यहाँ प्रिंसिपल है, वो बोल रहे हैं कि अभी हम आपने जो लेटर दिया वो हमने ऊपर डीएमई को भेज दिया है, पर डीएमई से अभी क्या बात हुई है वो अभी 2 बजे के बाद साहब आएंगे, वही बात बताएंगे क्या बात हुई है और आगे की क्या वो कर रहे हैं। आपका वेतन जो है रुका हुआ है, जैसा कि आपने बताया, पिछले माह और इस माह का, जैसा कि आप बता रहे हैं। हमारा इस पिछले दिसंबर का ही रुका हुआ है, इस माह जो हमें इस माह में मिलना होता है, परंतु आपको नहीं मिला। पर नहीं मिला है। आप अगर आपकी तनख्वाह या आपका वेतन नहीं आपको दिया जाता, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बजट फंसा हुआ है, जैसा कि आपको सुनने में आ रहा है, जैसा कि आपको सुनने में मिला, क्या आगामी आपकी रणनीति रहेगी, क्या करवे? अगर हमारे को अगर नहीं मिलती है सैलरी तो हमारा आगे का प्लान ये है कि हम हड़ताल पे रहेंगे, जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन खुद की है, इनकी अपनी है और ठेकेदार की है। अभी तो हम यहाँ बैठे हैं, अगले दिन हम यहाँ से उठकर मेन गेट पे चले जाएंगे, वहाँ पे हमारा प्रदर्शन जो है वो वहीं पे शुरू होगा और निश्चित टाइम तक वो जब तक सैलरी हमारी नहीं आती। जब से आप यहाँ पर आज हड़ताल पर बैठे हैं, जब से आपने ये डिसाइड किया है हड़ताल पर बैठना, क्या यहाँ के प्रधानाचार्य आपसे मिलने आए हैं यहाँ पर? प्रधानाचार्य ने हमें एक बार फोन किया था, हमको अंदर बुलाया था। हमारी जो कमेटी है वो सारी अंदर गई थी, पर उन्होंने वही अपना लापा भी हमारे पास बजट नहीं है, गवर्नमेंट हमें पैसा देगी तो हम उसी हिसाब से आगे आपकी सैलरी रिलीज कर सकते हैं। जी, एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। भाई आपका नाम बताओ पहले। मेरा नाम भूषण कुमार जी। जी बताएं, आप यहाँ पर आज इनके साथ आए हैं?
क्या वजह है और क्यों आपको यहाँ पर आज आना पड़ा इनके साथ? मैं भी जो प्रधान जी ने बोला वो भी मैं भी बोलूँगा भी तनख्वाह तो टाइम से पड़नी चाहिए। पहले 4 या 5 तारीख को पड़ जाती थी, अब तो 11 तारीख हो गई आज। तो हम लोग तो डिपेंड ही तनख्वाह पर होते हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। क्या लगता है आपको, बजट जैसा कि बता रहे हैं कि बजट नहीं है, पैसा नहीं है, क्या लगता है? ऐसा थोड़ी चलो सरकार के पास नहीं होगा बजट तो, लेकिन ठेकेदार के पास तो इतना बजट होता है, ये भी तनख्वाह दे सकता है, पहले भी देता था। तो इसमें वजह आप ठेकेदार को मानते हैं या सरकार को मानते हैं या टांडा प्रशासन को मानते हैं? प्रशासन से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो हम तो ठेकेदार को बोलेंगे ना। आप ठेकेदार को इसकी वजह मानते ठेकेदार हैं? को आपने बताया आप? ठेकेदार अभी बोल रहा है 5 दिन और अभी लेट हो सकता है। 5 दिन लेट हो सकता हाँ है। जी। पर जैसा कि आपके जो भाई हैं इन्होंने बताया, साथ में जो है इन्होंने बताया कि बजट का कुछ इशू है। बजट का इशू भी तो है, वो तो है। पर आप अभी ये बता रहे हैं कि ठेकेदार के अंडर ही है और ठेकेदार के द्वारा ही कहा जा रहा है कि बजट का इशू, पिछले बजट नहीं आ रहा है। फिर आप बोल रहे हैं कि ठेकेदार दे सकता है। बजट का इशू तो वो तो ठेकेदार के साथ लिंक है ना, हमें तो ठेकेदार से लेना देना ना, जो भी है। जी ठीक है। हाँ जी। तो आपकी ठेकेदार से बात हुई है इस बारे में? मेरी नहीं हुई, प्रधान जी से हुई। क्या सुनने में मिला आपको ठेकेदार से? ठेकेदार तो यही बोल रहे हैं मेरा पैसा फंसा हुआ है और मेरे भी हाथ खड़े हैं, मैं भी, मेरे को अगर प्रशासन देता तो मैं आगे आपको देता हूँ। हाँ, इशू तो यही है, क्योंकि ठेकेदार भी वो अंदर की बात है, वो क्या करते हैं वो हमें नहीं पता, पर हमें ठेकेदार ने रखा तो ठेकेदार ही बहुत ज़्यादा तक इसका जिम्मेवार है, क्योंकि वो उनको चाहिए कि वो अपना बजट बना के रखे ताकि लेबर को सैलरी मिलती रहे। उनको नाम उनका है और कहाँ से हैं वो पता है कुछ? वो सुशील ठाकुर जी हैं, वो प्रॉपर हमीरपुर के रहने वाले हैं। और उनका यहाँ पे और सोर्स का ज़्यादा मेन पावर का बहुत जगह पे काम है, इसलिए। तो आपसे मिलने आए वो यहाँ पर? वो आए तो नहीं है, उनका जो प्रबंधन यहाँ पे होता है वही हमारे से बात करते हैं। उनके साथ ही आपकी बात हुई है? हाँ जी। तो उनके साथ आपने संपर्क साधने की कोशिश नहीं की? संपर्क साधने की कोशिश की पर वो फोन उठा नहीं रहे। तो वजह आप मानते हैं ठेकेदार को कि ठेकेदार हुई है? वजह आप सभी जानते हैं, इनका वेतन को लेकर इनमें काफ़ी रोष है। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो ठेकेदार हैं उनका नाम बताया है इन्होंने, हमीरपुर ज़िला से ताल्लुक़ रखते हैं वे, और उनके द्वारा इनको वेतन जो है वे नहीं दिया जा रहा है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि अगर हमारा वेतन का कोई हल नहीं हुआ तो अगले दिन भी हम इसी तरह से हड़ताल जारी रखेंगे, और जो हड़ताल शुरू होगी वो टांडा मेन गेट से शुरू होगी। लाइव तस्वीरें आपको जानकारी दे दूँ, इस वक्त आपको दिखाई जा रही हैं प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल टांडा की, जो कि अक्सर किसी न किसी बात को लेकर सुर्खियों में रहता है, और आज भी कहीं ना कहीं फिर से टांडा मेडिकल अस्पताल सुर्खियों में आ चुका है। चूँकि यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनको यहाँ पर वेतन ना मिलने के कारण इकट्ठा हुए हैं, जिनमें बुज़ुर्ग हैं, हमारी माताएं बहनें हैं और युवा साथी भी हैं। इनकी मांग ये है कि हमारा वेतन जो है समय पर नहीं मिला है। ठेकेदार से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, परंतु उनके द्वारा फ़ोन नहीं उठाया जा रहा, जिसकी वजह जो है ठेकेदार को ही ये मानते हैं। यहाँ पर कुछ हमारे साथ माताएं भी हैं, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। आपका नाम बताओ। शारदा। कहाँ से हैं आप? कांगड़ा से। कांगड़ा से हैं। कब से? पहले कुछ साल पहले रुका था, अब तो रुका था, अब रेगुलर चल रहा था। हाँ जी। तो अब हाँ जी। आपकी क्या मांग है? मांग यही है कि हमें अपना वेतन मिल जाए और अपने परिवारों का खर्चा। तो आपके घर पे और भी है कोई हाँ जी। इनकम ऑफ सोर्स का? नहीं, आप ही हैं? आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो बच्चे हैं 3। आप ही करते हैं सारा? आपके ऊपर ही सारा हाँ निर्भर? जी। तो इसके बारे में आपने बताया यहाँ पर जो प्रबंधन जानकारी आपको एक